टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है जीएसटी का जुडिक्शनल ऑफिस का पता करने का। ठीक है, अब आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपका जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी होता है ना, दो डिपार्टमेंट होता है, एक सेंट्रल और स्टेट का, तो दोनों का एड्रेस या वार्ड नंबर या रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं जुडिक्शनल में सेंट्रल लिखा है और एक स्टेट है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट का। अब ये पता करने के लिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे पता करना होता है कि आपके जीएसटी अगर सस्पेंड हो गया या कैंसिल हो गया, चाहे कोई दिक्कत हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? चाहे कोई मॉडिफिकेशन में डाले हो तो आप कहाँ जाके बोलोगे कि सर मेरा जीएसटी के ये प्रॉब्लम है, एक दिए थे आप अप्रूवल कर दो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम दो तरीका बताएंगे। एक तो लॉगिन करके पता कर सकते हो कि कैसे होगा, एक विदाउट लॉगिन। तो एक विदाउट लॉगिन ऑन जीएसटी पोर्टल, बिना पोर्टल पे लॉगिन किए हुए कैसे पता चलेगा, और दूसरा बताएंगे कि लॉगिन करके कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल और स्टेट का वार्ड और रेंज पता करने के लिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताएंगे कि करंट में आपका जो फाइल है जीएसटी का वो कहाँ पे है, सेंट्रल के पास है कि स्टेट के पास है। ठीक है, अब ये पता होना जरूरी है तो अभी हम लोग जाके यहाँ पे कोई काम करा पाएंगे। ठीक है, दोनों के पास आपका फाइल नहीं रहता है। ये अलग बात है कि आपका फाइल सेंट्रल में है तो स्टेट में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चाहे कुछ डिमांड या नोटिस आ गया तो यहाँ से भी लेटर आ सकता है। नहीं तो एक जहाँ पे फाइल होता है वहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वहीं से सारा काम होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार विदाउट लॉगिन देखते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी के साइट खोलते हैं, www.gst.gov.in। यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर, यहाँ पे जीएसटी नंबर सर्च करेंगे, पेन नंबर से भी होता है। ये आपको पहले जो जीएसटी स्टेटस बताए थे वो वो यहीं से बताया गया था, तो वहाँ से भी एक बार हमने बताया गया था। तो चलो यहाँ देखो, ये तो एक्टिव है, एक्टिव तो पता ही है। देखियो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे लिखा है अदर ऑफिस। तो कहने का मतलब आपका जो एडमिन है जो ऑपरेट करेगा जीएसटी, ये स्टेट वाला करेगा। देख रहे हैं, जुडिक्शनल स्टेट। और वार्ड नंबर कितना है? 84। तो ये पूरा दिल्ली का स्टेट का जो वार्ड है ये आईटीओ पे है, सेल टैक्स में, पुराना वाला जहाँ पे था वहाँ पे। अब अदर का मतलब है सेंट्रल वाला है, सीजीएसटी वाला है। ठीक है, तो ये लक्ष्मी नगर का है, ईस्ट दिल्ली में, रेंज है 1555। ठीक है, 155, ये तो आपका एड्रेस है। तो हमें ये पता चला कि मेरा सेंट्रल का रेंज कितना है, 155। ठीक है, और स्टेट का कितना है, वार्ड नंबर 84। तो ये आज का हमें बताना था। ठीक है, तो ये तो दोनों पता चल गया। और दोनों में से आपका फाइल कहाँ पे है? जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे आपका फाइल है। यहाँ पे रहता तो यहाँ पे अदर्स लिखता, तो ये, लेकिन अभी आपका जो फाइल है सारा ये जीएसटी नंबर का कहाँ पे है? स्टेट में है, तो इसलिए एडमिन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बताना था कि स्टेट का और सेंट्रल का कौन कौन सा वार्ड में आपके आपका जीएसटी का वो है। और आपका जो फाइल है जीएसटी का, जो फाइल है आपका मेन, आपका जो कोई भी काम कराना होगा तो कहाँ से कराओगे? तो जो एडमिन लिखा हुआ है आपका फाइल ये स्टेट में, यहीं से काम होगा। आपको कुछ भी करना होगा, रिफंड इशू कर दिए, रिफंड बता दिए जो लास्ट क्लास में बताया गया था, तो उसके इसी वार्ड में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगी कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सेल टैक्स में स्टेट में आपका फाइल है तो यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये लॉगिन हो गया, अब इसके बाद हमें यहाँ पे आना है प्रोफाइल में। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए वहाँ पे जो मैं बिना लॉगिन किया बताया था ना कि स्टेट में फाइल है आपको, तो ये ना रेड कलर से है, दिख रहा है, रेड हो गया है 84। तो इसका रेड के मतलब कि आपके फाइल यहीं पे है, स्टेट वार्ड नंबर 84 में। ये सेंट्रल जो है, ये सेंट्रल लिखा हुआ तो इस पर रेड नहीं है। ठीक है, अगर ये रेड नहीं रहता ना तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे फाइल है, क्योंकि वहाँ तो एडमिन लिखा था बिना लॉगिन किए हुए, लेकिन यहाँ पे रेड कर दिया कि आपका फाइल है। तो वहाँ से भी पता चल गया, यहाँ से भी पता चल गया। ठीक है, चलिए, तो यही आपको बताना था आज कि हमारा रेंज या वार्ड कहाँ पे है और फाइल है कहाँ पे पड़ा हुआ है, कि हम रिफंड इशू करो तो उसका रिसीविंग कहाँ पे जमा करूँगा। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ यही बताना था
कि मेरा जीएसटी का स्टेट का और सेंट्रल का वार्ड कहाँ पे। तो हमने दोनों चीज़ सीखे बिना बिना लॉगिन किए हुए भी और लॉगिन करके भी, ठीक है। और उसके बाद मेरा फाइल कहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं। अभी तो जीएसटी में बहुत कुछ बाकी है, रिटर्न्स भी सिखाऊंगा। रिटर्न्स में भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइप्स के रिटर्न्स हैं। आज के लिए इतने ही, थैंक